अ वेरी वार्म वेलकम डियर फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा जो पॉवर्टी का था उसी से कंटिन्यूएशन में ये वीडियो भी रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप सबको ऐसी चीज़ें बताता चलूँगा जिससे कि आप सारे फैक्ट्स या थ्योरीज़ या जो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स को उसको कैसे आसानी से याद कर सकें और आपके एग्ज़ाम में वो बेनिफिशियल हो सके। उसका ट्रिक्स क्या है, क्या शॉर्ट तरीका है, क्या एकदम साइंटिफिक तरीका है याद करने का, ये सारा चीज़ें मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप सबको बताता चलूँगा। तो इस वीडियो में हम पॉवर्टी में ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पास्ट में जो स्कीम्स रही हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन की, उन स्कीम्स को हम पढ़ेंगे। पास्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे IRDP, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सब आज भी पूछी जाती हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उन सब की डेट्स को हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे। और मेरा ये प्रयास बिल्कुल रहेगा कि बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए सारी चीज़ों को, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको जल्दी से जल्दी किया जा सके। और यदि आवश्यक हो तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, वरना मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने इन PDFs को शेयर कर देता हूँ। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो आपके PGT या GIC प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें वो। और इस बार एक स्पेशल चीज़ है जो GIC मेंस का एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि किस तरह से या इस टॉपिक से आपके GIC मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आप लास्ट तक बने रहिएगा तो देखिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 टाइम सेंसिटिव गोल सेट अप इन 2000 में ये बने थे और इनका जो टारगेट था 2015 तक इनको अचीव करना था। गोल्स में वही चीज़ें थी जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ। तो MDG वैसे तो अब नहीं आता है क्योंकि ये बात हो गई पुरानी, अब आता है SDG। फिर भी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या है कि टारगेट एक था हाफ बिटवीन, BW यानी कि बिटवीन है, टारगेट 1A पढ़ रहे हैं। 1990 to 2015 लिविंग लेस देन $1.9 पर डे, टारगेट 1 था ये। फिर टारगेट 1B अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क और वुमेन और यंग्स के लिए था। सॉरी आपको परेशानी हो रही है ये। टारगेट 1C हाफ पीपल फेसिंग हंगर, तो जो हंगर से प्रॉब्लम थी, जो हंगर को क्राइसिस में थे उसको भी हाफ करने का था, ये टारगेट 1C था। ये क्वेश्चन अब नहीं आते हैं क्योंकि ये सारा पुराना हो गया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दीज आर 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स सेट अप इन 2015 बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड आर इंटेंडेड टू अचीव बाई 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स को सेट किया गया था और 2030 तक को इनको अचीव करना है। इसमें से आपको कम से कम शुरुआत के 10 तो याद होने चाहिए या 10 में 7 याद होने चाहिए। जो क्लीन एनर्जी वाला है, वाटर वाला, सैनिटेशन वाला है, ये सब। और बाकी जो पहले 4 हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा वो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पॉवर्टी, SDG 2 ज़ीरो हंगर, SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फिर SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, फिर SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। तो इसको सबसे पहले ऐसे ऐसे कुछ भी सीरीज़ बना लीजिए आप, इसको याद करने का तरीका कुछ भी अपनी तरफ से बना लीजिए। जैसे इसमें ये कर सकते हैं कि पहली बात तो गोल 1 गरीब कोई नहीं रहेगा, फिर कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहेगा तो अपने आप हेल्थ सुधरेगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 आपका गुड हेल्थ हो गया। और जब गुड हेल्थ होगा तो बच्चे स्कूल जा सकेंगे, तो वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन आएगी। जब क्वालिटी एजुकेशन या एजुकेशन की बात हो रही है स्कूल में, तो वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों रहते हैं। तो उस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी। इस तरह से आप कुछ भी सीरीज़ बना लीजिए और उसको याद कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं होता ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, क्योंकि हम पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बस SDG 1 अभी हम देखेंगे कि SDG 1 में क्या है। और ये जो एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, बस इतना ही है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जैसे मेंस में आपको लिखना हो तो ही काम आएगा। पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। ये 30-20 सालों में 36% ऑफ पॉवर्टी रेट से 10% पॉवर्टी हो गया। लेकिन
पिछले 4 सालों में जितनी भी प्रोग्रेस हुई थी वो सारा ये कोविड ईयर में सारा का सारा धुल गया, इरेज्ड बाय कोविड-19। पुशिंग एन एडिशनल 8 मिलियन इन पॉवर्टी। मोस्ट रिसेंट डेटा एस्टिमेट्स इन 2015 10% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और 734 मिलियन पीपल लिव्ड ऑन लेस देन $1.90 a डे। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया क्या है? सदर्न एशिया और सब सहारन अफ्रीका। तो सदर्न एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी ये सब देश आते हैं, श्रीलंका वगैरह। सबसे ज़्यादा अपने एशिया में यही सब ज़्यादा अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा संख्या में जो गरीबी है तो अपने ही देश में वैसे तो। फिर अब स्कीम्स देख लेते हैं जल्दी से। ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आज भी ये पूछी जाती है कभी ना कभी। स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 में लॉन्च की गई थी और बाद में इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 में। तो या इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है तो ये किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका डेट नहीं लिखा है, इसका डेट आप लोग खुद देखिएगा क्या होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इसका फॉर्मेशन ईयर पूछता है KVIC का, आपको याद होना चाहिए। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इसका फॉर्मेशन ईयर 1955 है शायद। आप लोग कंफर्म करिएगा और अपने नोट्स में ऐड करिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड गेट्स फाइनेंशियल एड टू सेटअप एंटरप्राइज। अपनी दुकान खोलने के लिए रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन संबंधित स्कीम है 1993। तो प्रधानमंत्री है तो किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये लॉन्च की गई होगी। तो प्रधानमंत्री की डेट तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जैसे अभी 10 साल से ये अपने 10 साल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे हैं और बीच में छोटे छोटे कार्यकाल भी रहे हैं। वाजपेयी थे और उससे भी पहले आप जाएंगे या न्यू इकोनॉमिक एरा में जाएंगे, LPG रिफॉर्म्स के समय की बात करेंगे, तब आप 1993 में एंट्री मारेंगे। और 1993 में आपको बखूबी याद है कि PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से आप एक दूसरी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं और चीज़ें फिर बेटर रिटेन कर सकते हैं, अच्छे से याद रहेंगी। फिर ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, देखने को मिल सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3, 4 और इसको मैच द फॉलोइंग आपको करना पड़ेगा। ऐसे आपको मतलब एक आइडिया देने के लिए ये मैंने लिख दिया। फिर क्वेश्चन है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच 5 ईयर प्लान। ABCD 6 5 ईयर प्लान 7 5 ईयर देख लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि किस ईयर में, किस 5 ईयर प्लान में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके बाद GIC मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कैसा आ सकता है तो ये है व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट इट। तो इस क्वेश्चन में जैसे ये लॉन्ग आंसर की तरह है, 2 पार्ट हैं तो लॉन्ग आंसर में जाएगा। तो इसमें आपको जैसे पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर एक्सटेंट यानी कि क्या क्या है इस समय, वर्तमान में परिस्थिति क्या है, कितने लोग गरीब हैं, एक्सटेंट इस तरह से बताया जा सकता है। तो आप डेटा दीजिए, भारत दुनिया के गरीबों में 1/5 भारत में निवास करते हैं। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9% 2011-12 में गरीब लोग हैं। फिर बाद में 2014 की C रंगराजन कमेटी के अनुसार गरीबों की संख्या और बढ़ जाती है, उस कमीशन के अनुसार 29% तक चली जाती है। वर्तमान में कोविड एरा में क्या समस्याएं थी और उसके बाद जैसे मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो आप प्रीवियस मेजर्स दे सकते हैं और करंट मेजर्स 2 हेडिंग में दे सकते हैं। प्रीवियस मेजर्स में जो स्कीम्स को मैंने दिया, फिर उसमें मनरेगा वगैरह आप करंट में डाल दीजिए, मुद्रा योजना करंट में डाल दीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए, बस वर्ड लिमिट आपकी हो जाएगी और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कोई वीडियो यदि आप अपना देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मेरा खुद का चैनल है एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स, उसको आप सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।